और हुआ यूं कि लामनाइट कैदियों पर पहरेदार लगा दिए गए और उन्हें अपने मरे हुओं को दफनाने के लिए मजबूर किया गया। हाँ, और उन नेफियों को भी जो मारे गए थे। दृश्य शुरू होता है लामनाइट कैदियों के साथ जो आदरपूर्वक गिरे हुए सैनिकों के शरीरों को इकट्ठा कर रहे हैं। लामनाइट और नेफाइट दोनों पहरेदारों की निगरानी में। यह मौन श्रद्धा का क्षण है जब वे यह गंभीर कार्य करते हैं। और मोरोनी लेही के साथ मुलेक शहर गया और उसने शहर की कमान संभाली और उसे लेही को सौंप दिया। हम मोरोनी को देखते हैं, एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी नेता मुलेक शहर में पहुंचते हुए। वह लेही के साथ गर्व से हाथ मिलाता है, एक ऐसा आदमी जिसके साथ उसका गहरा संबंध है, जबकि लेही शहर की कमान संभालता है। और हुआ यूं कि जब लामनाइट अपने मरे हुओं को दफना चुके और नेफियों के मरे हुओं को भी, तो उन्हें बहुतायत की भूमि में वापस ले जाया गया। लामनाइट कैदियों जिन्हें अब काम पर लगाया गया है, उन्हें बहुतायत में वापस ले जाया जाता है। वे लगन से शहर के चारों ओर एक बड़ी खाई खोदते हैं। नेफाइट पहरेदार उनके काम की देखरेख करते हैं और उसने उन्हें खाई के अंदरूनी किनारे पर लकड़ी की एक दीवार बनाने को कहा। लामनाइट अथक परिश्रम करते हैं, बहुतायत के चारों ओर किलेबंदी बनाने के लिए लकड़ी और मिट्टी जमा करते हैं। शहर एक मजबूत और सुरक्षित आश्रय में बदल जाता है और यह शहर हमेशा के लिए एक बहुत मजबूत गियाराच बन गया। नेफाइट भविष्य की लड़ाइयों के लिए तैयारी करते हैं, जबकि लामनाइट कैदियों को दीवारों के अंदर सुरक्षित रखते हैं। अब मोरोनी को लामनाइटों से काम करवाना पड़ा, क्योंकि जब वे काम कर रहे होते थे तो उन पर नजर रखना आसान होता था। मोरोनी बुद्धिमान और रणनीतिक दिखते हुए किलेबंदी और काम कर रहे कैदियों का निरीक्षण करता है। वह अपने अधिकारियों को अपने दुश्मनों को व्यस्त रखने के महत्व के बारे में बताता है जब वे लड़ाई के अगले चरण के लिए तैयारी करते हैं। और हुआ यूं कि मोरोनी ने लामनाइटों की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक पर इस प्रकार विजय प्राप्त की। मोरोनी अपने कमांडरों के साथ विजयी होता है, भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करता है। नेफाइट अपने अन्य शहरों को मजबूत करना और युद्ध के लिए आपूर्ति व्यवस्थित करना शुरू करते हैं। परिवारों को भोजन और सहायता मिलती है, जो समुदाय के लचीलेपन को दर्शाता है। और अब हुआ यूं कि लामनाइटों की सेनाओं ने नेफियों पर कुछ जमीन हासिल कर ली थी। पश्चिमी सीमा पर लामनाइट सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। नेफियों के बीच आंतरिक कलह के कारण नेफाइट शहरों पर नियंत्रण कर रही है। नेफियों के बीच आंतरिक कलह के कारण। और अब मुझे अम्मोन के लोगों के बारे में कुछ कहना है, जो शुरुआत में लामनाइट थे, लेकिन परमेश्वर की शक्ति और वचन से वे प्रभु में परिवर्तित हो गए थे। लेकिन देखो, हुआ यूं कि जब उन्होंने खतरे को देखा तो वे करुणा से द्रवित हो गए और अपने देश की रक्षा के लिए हथियार उठाने की इच्छा की। अम्मोन के युवा जिन्होंने शपथ नहीं ली थी, दृढ़ निश्चय के साथ इकट्ठा होते हैं, अपने लोगों की रक्षा के लिए तैयार। और देखो, ऐसे 2000 युवक थे जिन्होंने यह वाचा बांधी और अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध के हथियार उठाए। और हुआ यूं कि हिलामन अपने 2000 युवा सैनिकों के आगे आगे चला। भूमि की सीमाओं पर दक्षिण में पश्चिम समुद्र के पास लोगों का समर्थन करने के लिए वे उद्देश्य के साथ मार्च करते हैं, अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए तैयार। और इस प्रकार नेफी के लोगों पर न्यायियों के शासन का 28वां वर्ष समाप्त हुआ। कैमरा नेफाइट शिविर में घूमता है, क्योंकि वे रात के लिए बस जाते हैं। उनका भविष्य अनिश्चित है, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प दृढ़ है। यह अल्मा अध्याय 53 का अंत है।